अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। वीडियो शुरू करने से पहले एवरेज किसे कहते हैं इस टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डमी डेटा बनाया है। सीरियल नंबर, कार का मॉडल, कार नेम और प्राइस, और ये इन प्राइस के नीचे यहाँ पे टोटल है। अब मुझे यहाँ पे इन प्राइस का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो वो मैं किस तरीके से निकालूंगा, इज इक्वल्स टू एवरेज का फॉर्मूला लिखूंगा और ये जितनी भी प्राइस की जो रेंज है ना, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और इंटर प्रेस करूँगा। सिंपल एवरेज आ गया हमारे पास। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तो देखें यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। वैल्यू चेंज क्यों हुई? वैल्यू चेंज इस वजह से हुई क्योंकि एवरेज का जो फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में मैनुअली बताया था कि एवरेज किस तरीके से निकलता है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में भी कि इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या है, ये वाली है, डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज है और यहाँ पे चेंज है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो एवरेज का फार्मूला है टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, तो इसने यहाँ पे 8 से डिवाइड किया है और हमने यहाँ पे 9 से डिवाइड किया। और अगर मैं यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड कर दूँ तो देखें सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट को भी काउंट करे तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एवरेज ए का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज ए का फॉर्मूला और यहाँ पे जो है मैं ये सिलेक्ट करके वैल्यू दे दूँगा, इंटर प्रेस करूँगा। तो देखें यहाँ पे इसने 9 नंबर्स से ही डिवाइड किया है, जबकि यहाँ पे इसने 8 नंबर्स से डिवाइड किया है। ये फ़र्क होता है एवरेज और एवरेज ए में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एवरेज में और एवरेज ए के दरमियान ये डिफरेंस होता है, एवरेज काउंट करता है नंबर्स को, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, और एवरेज ए टेक्स्ट को भी काउंट करता है। हम यहाँ पे देखेंगे एवरेज इफ हम किस लिए यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक मॉडल नंबर देता हूँ और उस मॉडल में जितनी भी कार्स हैं उसके प्राइस की जो एवरेज है वो आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एवरेज इफ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें इज इक्वल्स टू एवरेज इफ का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये कह रहा है रेंज मैं ये दे देता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे चाहिए मॉडल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद ये मुझे कह रहा है क्राइटेरिया मैं यहाँ पे ये सेल्स को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि इस सेल पे जो भी मॉडल नंबर लिखूँ उस कार का मुझे यहाँ पे एवरेज आ जाए, ठीक है। अब ये मुझसे कह रहा है एवरेज रेंज जो है मैं यहाँ इसको ये वाली दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से एवरेज रेंज पता करनी है। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा एरर आ गया। एरर किस लिए आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेल का एड्रेस दिया है ये ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कोई मॉडल नंबर लिख लेता हूँ 2017, ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसने ये वाली वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 2017 में 1 2 और ये 3 कार्स हैं। तो इसने क्या किया है, इन 3 कार्स की जो वैल्यू है आपस में प्लस की है और डिवाइड कर दी है 3 से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मॉडल नंबर लिख देता हूँ 2019, तो यहाँ पे देखें 2019 में 1 2, ठीक है, 2 वैल्यू है। इसने क्या किया, इन 2 वैल्यू को आपस में प्लस किया और प्लस करने के बाद यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर दे दूँ 1994, तो 1994 की ये वैल्यू आ गई है और यहाँ पे 1994 जो मॉडल है वो एक ही प्राइस है उसकी, दूसरा कोई इस मॉडल पे कार अवेलेबल नहीं है। तो और अगर मैं यहाँ पे 2021 लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखें यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। अब 2021 में 1 2 3 ये 3 प्राइस को इसने आपस में प्लस किया और डिवाइड किया 3 से, ठीक है। तो एवरेज इफ का फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया जाता है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे एवरेज इफ्स का फॉर्मूला। एवरेज इफ्स का फॉर्मूला हम जो यूज़ करते हैं जब हमें दो कंडीशन देनी पड़ती है, यानी कि मैं यहाँ पे मॉडल नंबर भी दूंगा और कार का नेम भी दूंगा। तो देखते हैं इसको यूज़ करके। इज इक्वल्स टू एवरेज इफ्स, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज मुझे यहाँ से चाहिए प्राइस रेंज से। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 मैं यहाँ से दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये मैं कॉमा लगाऊंगा। फिर कह रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में इस सेल को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि जो मैं यहाँ पे मॉडल नंबर दूँ वो कार है, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 मैं ये दूंगा कार नेम, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया 2, तो मैं ये वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा और मैं इंटर प्रेस करूँगा। तो वही एरर यहाँ पे भी दे रहा है क्योंकि हमारे पास सेल्स खाली हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है मॉडल नंबर दे देता हूँ 2019, और मैं चाहता हूँ 2019 में ऑल्टो है उसकी रेंज बता दें, ठीक है। तो मैं यहाँ ऑल्टो लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये 8 लाख एवरेज इसने निकाल के दे दिया, यानी कि यहाँ पे अब मैं देखता हूँ 2019 में एक ऑल्टो है और 2019 में दूसरी ऑल्टो ही है। उसके अलावा तीसरी कोई वैल्यू नहीं है 2019 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2021, ठीक है। देखें यहाँ पे 2021 में भी कोई ऑल्टो मौजूद नहीं है, तो इसने यहाँ पे एरर दे दिया। अब यहाँ पे अगर 2021 में मैं लिख देता हूँ सिविक, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 5 लाख वैल्यू दे दी। एवरेज जो है 5 लाख आ गया यहाँ पर। तो देखते हैं 2021 में मतलब कितनी सिविक मौजूद है। 2021 में एक और ये दूसरी सिविक मौजूद है। देखें जबकि 2021 में मेहरान भी मौजूद है, मगर इसने यहाँ पे मेहरान को काउंट नहीं किया। जबकि अगर मैं यहाँ पे 2021 मैंने लिखा है तो यहाँ पे इसने तीनों को काउंट किया होगा। 2021 1 2 3 इन तीनों को काउंट करा होगा, इन तीनों की प्राइस को आपस में प्लस करके और 3 से डिवाइड कर दिया। जबकि एवरेज इसने क्या किया, इसने 2021 जब मैंने मॉडल नंबर लिखा और जब कार का नेम लिखा तो इसने सर्च किया कि 2021 में सिविक है या नहीं, अगर है तो कितनी है। अगर 2021 में मेहरान या ऑल्टो कार है तो इसने उसको काउंट नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ सिविक को ही काउंट किया। तो इस वीडियो में एवरेज के 4 फार्मूले को हमने जो है डिटेल से समझने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।